हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सूर्या एंड वेलकम टू सूर्या ट्यूशन क्लासेस। फ्रेंड्स देखिए, कल हमने ज्यामिति चैप्टर को यानी कि ज्योमेट्री चैप्टर को किया था, जिसमें कि कुछ टॉपिक हमने सॉल्व कर लिए थे, यानी कि कुछ टॉपिक समझ लिए थे, बाकी के आज हम बात करेंगे। ठीक है, देखिए कल क्या क्या समझा था हमने, ज्योमेट्री यानी कि ज्योमेट्री में हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में लाइन एंड एंगल को पढ़ा था हमने, फिर एंगल को पढ़ा था, और उसके बाद में आज पढ़ेंगे हम कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि कोटिपूरक कोण और समपूरक कोण। देखिए कोटिपूरक और समपूरक क्या होते हैं। ठीक है, कोटिपूरक को हम पूरक कोण भी कहते हैं, कोटिपूरक को हम पूरक कोण भी कहते हैं। ठीक है, समपूरक को समपूरक ही कहते हैं। अब देखिए समझिए क्या डिफरेंस है। ये है मेरा एंगल, है ना, ये ठीक है, ये मेरा y है और ये है मेरा x, a b c। समझ में आया, a b c। अब देखिए कोटिपूरक में क्या होता है कि दोनों कोणों का योग, यानी कि कोणों का योग कितना होता है, दोनों कोणों का योग होता है 90 डिग्री। जैसे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसमें होता है कोणों का योग कितना, 90 डिग्री। ठीक है, अब ये हमारा एंगल कौन सा है, ये हमारा समकोण कहते हैं, इसे समकोण कहते हैं ना, समकोण। समकोण का योग कितना होता है हमारा, समकोण का योग होता है 90 डिग्री। ठीक है, समकोण का योग कितना होता है 90 डिग्री, तो इसमें भी दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो जाएगा। और अगर हमें कोई सा भी इसमें से कोण निकालना है, चाहे फिर x हो या y हो, तो कैसे निकालेंगे। x अगर हमें निकालना है तो 90 माइनस वाई हो जाएगा, और अगर y हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स। सिर्फ ये दो चीज आपको समझनी है। समझ में आया। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में ये 90 डिग्री के एंगल होते हैं। ठीक है, अब 90 डिग्री का जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है तो उसमें क्या होता है कि हमारे जितने भी कोण हैं, चाहे एक हो दो हो, जो भी कोण होते हैं उनका योग कितना होता है 90 होता है। 90 में हमारे दो कोणों का योग 90 होता है। ठीक है, अब अगर हमें यहाँ से एक कोण निकालना होगा और दूसरा दिया हुआ है, तो हम कैसे निकाल देंगे 90 माइनस वाई। अब देखिए इसे आप इस तरीके से समझिए, मैं ये कह देता हूँ कि वाई वाला ये कोण कितना है मेरा, ये हमारा 50 डिग्री, ये मेरा 50 डिग्री है, तो x की वैल्यू निकालनी है कि x कितने डिग्री का कोण हमारा होगा। तो आप कैसे करोगे, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 माइनस वाई हो जाएगा, सीधा ऐसे कर लो। तो 90 माइनस 50 इज इक्वल टू कितना आया 40, तो x कितने डिग्री आया हमारा 40 डिग्री। ठीक है, अब दूसरा मेथड ये है, देखिए हमें y की वैल्यू तो पता है, x की नहीं पता, तो हमें क्या पता है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना होता है 90 होता है। अब यहाँ वैल्यू रख दीजिए, x तो हमें फाइंड करना है, y की वैल्यू 50 है, इज इक्वल टू 90। अब 50 इधर प्लस का है, इधर जाके किस चीज़ का हो जाएगा माइनस का, तो x इज इक्वल टू 90 माइनस 50, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40 डिग्री, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। समझ में आया। चलिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कोटिपूरक कोण आपके समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं हम सप्लीमेंट्री एंगल की। सप्लीमेंट्री एंगल कितने डिग्री का होता है, सप्लीमेंट्री एंगल होता है 180 डिग्री का। ये है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा हमारा, सप्लीमेंट्री एंगल। अब सप्लीमेंट्री एंगल में भी ऐसे ही होता है, इसमें दो कोण होते हैं। ऐसे मान लीजिए ये हमारा x है और ये है हमारा y। ठीक है, x और y। हमें क्या था, देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में x प्लस वाई यानी कि दोनों कोणों का योग कितना था 90 डिग्री, जबकि सप्लीमेंट्री एंगल में दोनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। अब 180 और 90 डिग्री कैसा पता करते हैं, देखिए ये वाला जो कोण है, ये वाला जो एंगल है, ये कितने का हमारा 180 डिग्री का, जबकि ये वाला a b और c ये कितने का हमारा 90 डिग्री का। तो यहीं से हमें पता चल गया कि कौन सा हमारा एंगल 90 डिग्री का होता है और कौन सा हमारा एंगल 180 डिग्री का होता है। इसमें भी सेम ऐसे ही, अगर आपको एक एंगल निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे कर देंगे 180 माइनस वाई, ये हो जाएगा, और अगर हमें y की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा 180 माइनस एक्स। इसे करके देख लेते हैं। इसमें देखिए x की वैल्यू हम दे देते हैं कितनी 70 डिग्री। x की वैल्यू अगर हम 70 दे देते हैं, क्वेश्चन में पूछेगा कि एक सप्लीमेंट्री एंगल है जिसका एक एंगल कितना है, एक एंगल 70 डिग्री है, तो दूसरा एंगल हमें फाइंड करके बताना है। तो क्या करोगे आप, दो तरीके आपके पास हैं जो मैंने अभी बताए हैं।
एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, सप्लीमेंट्री एंगल कितना होता है 180 डिग्री, जिसमें एक्स की वैल्यू हमारी 70 दे रखी है, वाई हमें फाइंड करना है 180 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ प्लस का है, प्लस का 70 है, इधर जाकर किसका हो जाएगा माइनस का, तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 70 इज इक्वल टू कितना आया 110, y की वैल्यू आ गई। तो y कितने डिग्री का हो गया, ये हमारा 110 का हो गया। आप दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, देखिए सप्लीमेंट्री एंगल कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री का, जिसमें कि पहला एंगल 70 डिग्री का है, तो दूसरा कितने का बच्चा 110 का। सीधा आंसर आ गया ऑप्शन में सी। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत इजी तरीका है अगर आप समझें तो। इस क्वेश्चन से देखिए, इस चैप्टर से सॉरी इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपका पक्का है, एक क्वेश्चन तो आपका पक्का ही आएगा। कितना भी, चाहे आप यूपी टेट का एग्जाम दे रहे हो, सुपर टेट का दे रहे हो, सी टेट का दे रहे हो, एच टेट का दे रहे हो, डी ट्रिपल एस बी का दे रहे हो, आपका एक क्वेश्चन इस पेपर से यानी कि इस टॉपिक से आना ही आना है। सी टेट और यूपी टेट में चाहे आपका फर्स्ट पेपर हो या सेकंड हो, एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल से, अगर आपने लास्ट ईयर का दिया होगा तो आपको पता भी हो। चलिए इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, एन एंगल इज 4 टाइम्स ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, फाइंड एंगल, यानी कि एक कोण अपने कोण का 4 गुना है। कितने गुना है, 4 गुना है, तो कोण ज्ञात कीजिए। कोण कौन सा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एक कोण अपने अपने कोटि पूरक कोण का, कोटि पूरक कोण का, अरे कोटि पूरक कोण का 4 गुना है, तो कोण ज्ञात कीजिए। देखिए एक कोण अपने कोटि पूरक कोण का कितना है 4 गुना। अगर हमें देखिए कोटि पूरक कोण निकालना होता है तो थीटा अगर हमें निकालना है तो कितना हो जाए, कोटि पूरक कोण कितने डिग्री का होता है 90 माइनस एक्स। ऐसा कर सकते हैं 90 माइनस एक्स। समझ में आया या नहीं, 90 माइनस एक्स या 90 माइनस थीटा। ठीक है, सॉरी 90 माइनस थीटा। हमें एक एंगल कितना बताया कि एक एंगल अपने कोटि पूरक कोण, ये हमारा एक एंगल हमने निकाल लिया, लेकिन ये नहीं कहा क्वेश्चन में कहा कि एक एंगल अपने कोटि पूरक कोण का कितने गुना है 4 गुना है। एंगल कितने गुना हो गया अपने कोटि पूरक कोण का 4 गुना। अब इसे सोल्व कर दीजिए। थीटा इज इक्वल टू 9 चौक 36 360 माइनस 4 थीटा। अब 4 थीटा माइनस में है, इधर ले जाइए तो इतना इधर कितना हो जाएगा 5 थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360। 5 एकम 5, 5 3 15, 5 7 35, 5 2 10। तो थीटा कितना आ गया 72 डिग्री हमारा आंसर। समझ में आया या नहीं, देखिए दोबारा समझ लीजिए। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक एंगल अपने कोटि पूरक एंगल का, पहले कोटि पूरक निकालिए। कोटि पूरक एंगल क्या होता है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 90। इसमें दोनों का हमें एक एंगल कितना है, x इज इक्वल टू कितना है 90 माइनस वाई हो गया, तो एक एंगल कितना हो गया थीटा माइनस 90 माइनस थीटा, ये हमारा एंगल हो गया। अब क्या कहा है कि एक एंगल अपने कोटि पूरक एंगल का 4 गुना है, 4 गुना है, तब हमें थीटा की वैल्यू निकाल के बतानी, यानी कि कोण की वैल्यू निकालनी। ये आंसर आ गया हमारा 72। समझ में आया। चलो इसी का दूसरा कर लीजिए कि एक कोण अपने समपूरक कोण का, समपूरक कोण का 2/3 गुना है, तो कोण पूछें। देखिए एक कोण अपने समपूरक कोण का, समपूरक कोण क्या होता है, एक कोण समपूरक कोण का एक कोण निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा। कुछ समझ में आया या नहीं। अभी मैंने लास्ट में समझाया था आपको समपूरक और कोटि पूरक कोण यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल का कैसे निकालते हैं। अब देखिए सप्लीमेंट्री एंगल हमारा थीटा दिया हुआ है, थीटा की वैल्यू क्या होगी 180 माइनस थीटा। लेकिन इसमें क्या कहा गया कि एक कोण अपने समपूरक कोण का कितने गुना है, 2/3 गुना है। समपूरक कोण का 2/3 गुना है, तब आप इस समय इसकी वैल्यू निकालिए कैसे होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 की इधर करी 3 थीटा हो गया, 1 की इधर करी कितना हो गया 2 की अंदर कर दी, 18 2 36 360 माइनस 2 थीटा। अब माइनस का 2 थीटा है इधर, प्लस का 2 थीटा है इधर पहुँचाइए। माइनस का 2 इधर जाके प्लस का हो गया, तो 3 + 2 कितना हो गया 5 थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 360। 5 से कट गया, 5 एकम 5 72। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 72 डिग्री थीटा की वैल्यू आ गई। समझ में आया या नहीं। देखिए जैसा मैं करा रहा हूँ इस तरीके से अगर आप समझने की कोशिश करोगे ना तो बहुत अच्छे से और बहुत इजी तरीके से आप समझ पाओगे, जिससे कि क्वेश्चन जब आप एग्जाम में करोगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक।
ठीक है, अगर आप एग्जाम में इस तरीके से करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। चल, अब हमने किस चीज़ की बात की थी? हमने बात की थी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की और सप्लीमेंट्री एंगल की। अब बात करते हैं हम किसकी? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और वर्टिकली एंगल। देखिए कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल में दो समांतर यानी कि समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है। क्या काटती है? समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है। तिर्यक रेखा समझते हो? तिर्यक रेखा समांतर रेखाओं को काटती है, तब हमें इसके संगत कोण निकालने हैं। देखिए कोरस्पॉन्डिंग एंगल को ही हिंदी में संगत कोण कहते हैं। जब हमारी दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटते तो इसके अंदर जो बनते हैं कोण, जैसे ये है, ये है, ये है, ये वाले कोण हमें फाइंड करने हैं कि कैसे हम निकालेंगे। चलिए देखिए, ये है हमारा कोरस्पॉन्डिंग एंगल का एक एग्जाम्पल। अब इसमें देखिए, इसमें क्या होगा? देखिए अंतःकोण और बाह्य कोण, अंतःकोण और बाह्य कोण होते हैं, मतलब इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल कौन सा है? ये वाला इसका इंटीरियर एंगल है, ये वाला इसका इंटीरियर एंगल होगा। सॉरी, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, एक मिनट। ठीक है, ये इसका इंटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर होगा, ये एक्सटीरियर होगा। ठीक, अब इसे आप समझिए। देखिए ये वाला जो एंगल है, एंगल बी, किसके बराबर होगा? ये एंगल इस वाले एफ के बराबर होगा। यहाँ समझिए, एंगल बी इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल एफ। ये आप ध्यान से समझिए, क्योंकि अगर आपने ये समझ लिए ना, ये समझ लिए तो आपको एग्जाम में 1 नंबर पक्का हो जाएगा। इस के टॉपिक से भी 1 से 2, देखिए ये वाला टॉपिक और कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल था, इनसे 1 से 2 क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। अगर आपने ये समझ लिया तो आपका एक क्वेश्चन 101% पक्का हो जाएगा, चाहे आप यूपी टाइट देते हो या फिर आप सी टाइट देते हो। ठीक है, देखिए एंगल बी किसके होगा? इज इक्वल टू एंगल एफ होगा। ठीक है, अब देखिए एंगल बी और एंगल एफ क्यों इक्वल होगा? ये हमारी दो समांतर रेखाएं हैं, यहाँ पर एक तिर्यक रेखा काटती है। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो एंगल है, आप मुझे बताइए क्या ये वाला और ये वाला एंगल सेम नहीं है? आप मुझे बताइए, जब ये दोनों सेम हैं तो ये वाले इसके अंदर के एंगल भी सेम होंगे या नहीं होंगे? अंदर के कोण सेम होंगे या नहीं होंगे? आप कहोगे बिल्कुल होंगे। तो इसी तरीके से एंगल बी कितना होगा? एंगल बी होगा एंगल एफ के बराबर, यहाँ समझो। ठीक है, अब जब ये वाले एंगल है तो ये वाले भी बराबर होंगे, ये वाले नीचे के भी बराबर होंगे। तो नीचे का क्या है? एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी। तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी, समझ में आया? ये वाले भी आपस में बराबर होंगे। अब आप मुझे बताइए, जब इधर के बराबर हैं तो इधर के भी बराबर होंगे। कैसे? ए एंगल किसके बराबर होगा? ई के बराबर होगा। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई। और जब ये डी एंगल एच के बराबर होगा। जब सी डी के बराबर है, सॉरी सी जी के बराबर है, तो ठीक है, सी जी के बराबर है तो डी एच के बराबर होगा। एंगल डी इज इक्वल टू एंगल एच। ये सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ, रटना नहीं है आपको, आप बस समझ लीजिए। अब इसी का आप इसमें देखिए, इस बात में देखिए, ये एंगल बी है, ये, तो ये भी एंगल बी होगा। ठीक है, अब ये एंगल डी है तो ये भी एंगल डी होगा, और ये एंगल सी है तो ये भी एंगल सी होगा, और ये एंगल ए है तो ये भी एंगल ए होगा। ठीक है, ये भी एंगल ए होगा। समझ में आया? चलो अब आप थोड़ा इसे भी समझ लीजिए। ये अब देखिए, ये होता है शीर्षाभिमुख, जिसे कहते हैं वर्टिकली एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल में आपने समझ लिया कि कैसा होता है, और वर्टिकली एंगल में क्या होता है कि वर्टिकली एंगल में आमने सामने के कोण, आमने सामने के एंगल समान होते हैं। जैसे कि अगर मैं इस एंगल को क्या कहता हूँ, इस एंगल को मैं अगर x कहता हूँ तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? x ही होगा। और इस एंगल को अगर मैं y कहता हूँ तो ये वाला एंगल भी हमारा y ही होगा। समझ में आया? वर्टिकली एंगल में और कोरस्पॉन्डिंग एंगल में डिफरेंस। वर्टिकली एंगल में अंतर और बाह्य कोण होते हैं, जबकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल में
इंटीरियर और एक्सटीरियर कौन होते हैं, एंगल होते हैं, जबकि वर्टिकली एंगल में ऐसा कुछ नहीं होता। वर्टिकली एंगल में सीधे आमने सामने के दोनों एंगल सेम। ठीक है, चलिए अब देखिए इसका एक क्वेश्चन देख लीजिए। एक क्वेश्चन, एक मिनट में इसे थोड़ा सा चेंज, देखिए ये दिया हुआ है। अब इसमें क्या कहा गया है कि टू लाइंस ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी क्या करती हैं, कट ईच अदर एट ओ, दोनों को किस पर काटती हैं, ओ पर काटती हैं। ये क्या है हमारा ओ। देन इफ एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी कितना है 50 है, देन फाइंड बी ओ सी, बी ओ सी। तो क्या करना है, बी ओ सी हमें फाइंड करना है। कितना फाइंड करना है, बी ओ सी। अब देखिए बी ओ सी है, ये है बी ओ डी है, ये बी ओ सी नहीं बी ओ डी, सॉरी बी ओ डी। ठीक है, बी ओ डी। एंगल ए ओ सी 50 डिग्री है, तो हमें क्या करना है, बी ओ और डी फाइंड करना है। आप इसे बहुत अच्छे से समझिए। देखिए मैं इसे यहाँ बना देता हूँ, ये है मेरा 50 डिग्री, ये है मेरा एक्स, ए बी ओ सी डी। आप मुझे बताइए कि ये वाला कौन सा एंगल है, ये सप्लीमेंट्री एंगल है या नहीं। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। ये मेरा सप्लीमेंट्री एंगल है, इस पर एक मेरा दूसरा एंगल है जो कि एक 50 डिग्री का है और दूसरे की मुझे पता नहीं है। तो पहला एंगल कौन सा हो जाएगा 50 डिग्री का, प्लस वाई का हमें क्या है x मान लेते हैं, प्लस 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 50 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 130 डिग्री। आंसर हो जाएगा या नहीं, आप मुझे बताइए। ये समझ में आया नहीं। देखिए अगर मैं कहता ये क्या है, देखिए ये मेरा सप्लीमेंट्री एंगल है, ये आप इधर से समझिए, ये मेरा सप्लीमेंट्री एंगल है, इस पर एक एंगल दिया हुआ है जो कि ये 50 डिग्री, दूसरा मुझे फाइंड करना है जो है x। इसे मैंने अगर पलट कर लिख दिया तो मेरा ये बनेगा ए डी ओ और बी। ठीक है, ऐसा बन सकता है ये। तो मेरा एक एंगल 50 डिग्री दिया हुआ है, तो दूसरा मुझे फाइंड करना है। ठीक है, दूसरा मुझे फाइंड करना है और वो क्या होगा 130 डिग्री होगा। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, वरना सीधा आपको पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। 180 में एक एंगल कितने डिग्री का 50 डिग्री का, हमें दूसरा फाइंड करना है। तो 180 में से 50 माइनस करके कितने आ जाएगा 130 डिग्री का दूसरा हमारा एंगल। आज समझ में आया। एक क्वेश्चन आप और समझिए, एक क्वेश्चन आप और समझ लीजिए। मैं कहता हूं कि एंगल, देखिए इसे यहां, ठीक है, ये x है, ये y है, सॉरी हाँ ये मेरा 3x है, ये मेरा y। ठीक है, अब ये मेरा 2x। ठीक है 2x। अब मुझे क्या करना है कि ये वाला एंगल कौन सा वाला, यानी कि y फाइंड करना है, y की वैल्यू इसमें फाइंड करना है। y इज इक्वल टू फाइंड करना है। आप मुझे बताइए कि देखिए यहाँ समझने की कोशिश कीजिए, ये y की वैल्यू कितनी दे रखी है, x दे रखी है। अब मुझे बताइए, देखिए y की वैल्यू तो कितनी है, x है, तो मैं x की जगह तो y रख दूंगा। ठीक है, x की जगह मैं y रख सकता हूँ। ठीक है, जबकि 2x इधर है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये कौन से वर्टिकली अपोजिट एंगल, और वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होते हैं, सेम होते हैं। तो ये 2x है, तो ये भी कितना होगा, ये भी मेरा 2x होगा। ठीक है, तो 2x कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू हो जाएगा y, और जब मेरा ये 3x है तो ये भी हो जाएगा मेरा 3x। ठीक है, 3x की जगह क्या हो जाएगा 3y, क्योंकि x की जगह हमें
वाई दिया हुआ है। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ से ऊपर ये वाला कौन सा बन गया, ये सप्लीमेंट्री एंगल बन गया। अब आप इसे इस तरीके से समझिए, ये मेरा सप्लीमेंट्री एंगल बन गया। ये हो गया 3x, ये हो गया 2x और ये हो गया x। ठीक है, ये हो गया x। जबकि इस सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है, सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो 3x प्लस 2x प्लस x इज इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। लेकिन वैल्यू किसकी पूछी है, y की पूछी है। तो यहाँ क्या दे रखा है कि x इज इक्वल टू y दे रखा है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 180 और x की जगह हम y रख सकते हैं। तो 6y इज इक्वल टू 180 डिग्री। 6 3 जा 180, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री इसकी वैल्यू आ गई। समझ में आया या नहीं, 6 की y की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री वैल्यू। ठीक है, अब तक ये आपको समझ में आया होगा। ठीक, चलो अब क्या करते हैं, देखिए अब आज के लिए सिर्फ इतना ही रहने देंगे, अब बाकी की कल की वीडियो में करेंगे। आज तक आप मुझे ये बताइए कि आपको ये चीज़ समझ में आया या नहीं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे, और साथ में जितने भी अब प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट होने वाले हैं उनकी वीडियो भी आप तक टाइम से मिलते रहे। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय